हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लब। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन को इंपॉर्टेंट बताया था, जिसके अंदर हमारे पास था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी दिस वन। ओके, सो ये कहते हैं भी हमें कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, हम जब भी रिलेशन डिफाइन करते हैं तो जो सेट ये यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या हमने क्या लिया है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, जिसको मैंने कैपिटल एन से यहां पे डिनोट किया हुआ है। ओके, सो अब कहता है भाई हमारे पास जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कि एक रिलेशन डिफाइन करेंगे नेचुरल से नेचुरल। ओके, तो नेचुरल से नेचुरल रिलेशन किस तरीके डिफाइन किया गया है, नेचुरल से नेचुरल करेंगे तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एन क्रॉस एन से। ठीक है, कि जो भी रिलेशन होगा, मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे वो एन क्रॉस एन का सबसेट जरूर रहेगा। ओके, तो इस रिलेशन की खासियत ये रही यहाँ पे कि इसके अंदर एन क्रॉस एन के सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स यूज करने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर पेयर्स आने वाले हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। और ये कंडीशन क्या है हमारे पास, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज 1। अब जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग यहाँ पे ये रहेगा कि भाई ए और बी जो दो डिजिट नजर आ रही हैं, ठीक है, इनका हमें कैलकुलेट करना है जीसीडी। और जीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई हमारे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। और किसी को इसमें अगर इस लैंग्वेज में डाउट है, सो इसके लिए आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की बजाय आप छोटी क्लासेस में देखते थे एचसीएफ भी बोलते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये दोनों बातें हमारे लिए सेम ही रहेंगी। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई 6 और 8 जो हमारे पास है, इनका अगर मैं आपसे कहूं भाई जीसीडी निकालो, तो हम 6 और 8 का जीसीडी कैसे निकालेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो भाई आप लोग। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या रहने वाले हैं, 2 and 3। 8 के प्राइम फैक्टर क्या रहने वाले हैं, 2 into 2 into 2। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर बनाना है जो सबसे लार्जेस्ट रहे। तो आप देखोगे ध्यान से कि इसमें सिर्फ 2 ही इसके अंदर आ रहा है और 2 जो है वो इसके अंदर मिल रहा है। तो 2 हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 8 में लिख दूं और यहाँ पे मान लो मैं 12 लिख देता, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए, प्राइम फैक्टर 2, 2 and 2। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 into 3। ठीक है, नाउ इन दोनों के एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन सकता है, तो कॉमन फैक्टर में देखो एक तो ये टर्म कॉमन आ रही है यहाँ पे, ये टर्म, लेकिन दो टर्म जब कॉमन आती है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे इसका जीसीडी एचसीएफ 4 रहने वाला है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर इसमें और इसमें सिर्फ ओनली 2 ही हमारे पास है, तो इनका जीसीडी हमारे पास क्या रहने वाला है, ओनली 2। ठीक है, तो अब क्या कहता है हमें कि अपने पास वो सारे ऑर्डर पेयर आने वाले हैं जिनका जीसीडी निकालो और सिर्फ जीसीडी क्या आना चाहिए यहाँ पे, 1। ओके, सो इसके लिए अगर मैं आपसे एग्जांपल्स की बात करूं, लाइक 5 और आपके सामने अगर 8 रख दिया जाए, तो 5 और 8 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होने वाला है और इससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहने वाला। ऐसे मैं 7 और 9 की आपसे बात करूं तो इनका भी प्राइम कॉमन फैक्टर क्या रहने वाला है, 1। ओके, इसका मतलब जो भी ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे जिनकी दोनों डिजिट्स का जीसीडी निकाला जाए और वो 1, वो सब कहा जाएंगे इसे रिलेशन में। ठीक है, तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट नजर आएंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है उसमें ये जो रिलेशन है वो कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लाइक क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या फिर ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम ऑप्शन इक्विवेलेंस लेके चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जनरली ये नहीं करेंगे भी कौन सा आंसर चाहिए, हम तीनों चारों प्रॉपर्टीज में चेक करने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को जरा याद करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में हमारे पास क्या रहा था कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमने ये लिखा था कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है, ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो खुद से सेल्फ रिलेटेड होने वो जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या देखना है कि 1,1 हमारे पास इस रिलेशन में है कि नहीं, ऐसे 2,2 रिलेशन में है कि नहीं है, और ये सारे के सारे चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है जब मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारे पास कैसे सॉल्व होती हैं भाई, जब भी हम इनकी बात करते हैं, या तो देखो डायरेक्टली अगर कुछ फाइनाइट से ऑर्डर पेयर होते हैं तो उसको तो मैंने चेक करना लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। ओके, नाउ
लेकिन अगर हमारे पास कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में होता है और जो सेट डिफाइन होता है वो लार्जेस्ट हो जाता है, ठीक है, देन हम लोगों को सिर्फ ये करना रहेगा यहाँ पे कि एक ऐसा एग्जांपल ट्राई या फिर एक ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लाना है जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। और ये बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो ये मेथड रहेगा हिट एंड ट्रायल से ही, ठीक है। लेकिन चलो हिट एंड ट्रायल के बजाय मैं कॉन्सेप्ट बनाने की ट्राई करता हूं यहाँ पे, लाइक जैसे देखो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें देखना है, लेट कर लिया कि ए हमारे पास कहां का एलिमेंट ले लिया, नेचुरल नंबर का, सेट का एलिमेंट उठाया। नाउ हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें क्या करना था भाई, हमें क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए कोमा ए क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। जीसीडी ऑफ ए कोमा ए क्या होना चाहिए, 1। अब बस आपको ये सोचना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका खुद के साथ अगर जीसीडी निकाला जाए तो रिजल्ट क्या देगा, 1, ठीक है, और वो भी नेचुरल नंबर्स का, ओके ना। तो यहां पे हमारे पास अगर इस कंडीशन को अगर मैं देखूं तो यहां से सिर्फ ए की क्या वैल्यू पॉसिबल है भाई, ए की वैल्यू पॉसिबल है 1, कि 1 ही एक ऐसा नंबर है कि 1 का जीसीडी अगर 1 के साथ निकाला जाए तो आंसर क्या आएगा, 1। अदरवाइज अगर 2 का जीसीडी 2 के साथ निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, 2। इसका मतलब 2, 2 कहां नहीं जाएगा, रिलेशन में। ऐसे 3 का जीसीडी 3 के साथ निकालने जाऊंगा मैं, ठीक है, जीसीडी ऑफ 3 and 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू सिर्फ क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 1। तो इसका मतलब सिर्फ 1, 1 तो हमारे पास रिलेशन में रहेगा ना, 2, 2 रहेगा ना, 3, 3 ना, ऐसे अप टू कोई नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब हम सिर्फ क्या यहाँ पे इतना सा कहेंगे, ये आप कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे की कि लेट कर लिया था, a belongs to natural number, gcd of a comma a is 1 implies a is equals to 1, ठीक है। so only 1, 1 belongs to relation and 2, 2, 3, 3 and up to नोट करके does not belongs to R, ठीक है। वैसे तो आप सिर्फ 2, 2 बोल के ही कर सकते थे क्योंकि हमने बताया था कि सिर्फ एक अगर ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो आप सिर्फ वही एक काउंटर एग्जांपल यूज करके और उसके लिए मना करके आ सकते हो। तो जरूरी नहीं आप आगे वाले को, तो आप सिर्फ कह देना 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो भाई हमारे पास ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, तो हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं इक्विवेलेंस तो भाई नहीं है, ओके ओके। ना वो बात आती है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखो जरा ध्यान से, सिमेट्रिक के लिए क्या कहते हैं, सिमेट्रिक हमें इस तरीके से जाता था भाई, डेफिनेशन की अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ a, b बिलोंग्स टू R, और कंडीशन मैंने बताई थी a इज नॉट इक्वल टू b आपको यूज करना होता है। तो a, b कंडीशन बिलोंग्स टू R, देन b, a मस्ट बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर a, b किसके अंदर है, रिलेशन में, तो हमें क्या चेक करना था, क्या जरूरी है किसके लिए, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, कि सिमेट्रिक हो कि b, a भी क्या होना चाहिए रिलेशन में। इसका मतलब ये हम लेके चलेंगे और ट्राई ये करेंगे कि ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। जनरली ही करेंगे, काउंटर एग्जांपल की बात नहीं करेंगे इसके अंदर, ओके। सो लेट कर लेते हैं भाई, लेट a, b बिलोंग्स टू R। हमने क्या लेके चल लिया कि भाई a और b जो है, a, b जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में है, इसका मतलब a, b जो है वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो जीसीडी ऑफ, यहां से मैं नोट कर सकता हूं, जीसीडी ऑफ a, b क्या हो गया भाई यहाँ पे 1, कि a और b कोई दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनका अगर मैं जीसीडी निकालूंगा तो पक्का क्या होगा 1, क्योंकि ये रिलेशन के अंदर जा रहा है, मतलब रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब एक जनरल छोटी सी बात बताओ कि अगर दो नंबर्स का मैं जीसीडी निकाल रहा हूं, जस्ट एक वैल्यू आगे रखिए, एक जस्ट पीछे रखिए, ठीक है। तो अगर इनकी मैं पोजीशंस आपस में एक्सचेंज कर दूं, ठीक है, जस्ट पोजीशन एक्सचेंज किया, ना कि वैल्यूज को मैंने चेंज किया है। सो b, a, तो क्या इसके जीसीडी की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी भी वही रहने वाला है सेम, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ही लिख सकता हूं, यस। तो इसका मतलब जो आपका b, a ऑर्डर पेयर बनेगा, गिवन ऑर्डर पेयर a, b के अकॉर्डिंग, ओके। तो b, a जो बनेगा वो भी देखो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। तो जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कहां चला जाएगा भाई,
रिलेशन के अंदर चला जाएगा, यस और नो। तो देखो ध्यान से, हमने ए कोमा बी रिलेशन में लेके चले थे, यस, और प्रूफ क्या कर दिया, बी कोमा ए रिलेशन के अंदर है। और आप ये कर सकते हो, ये आपने एक आर्बिट्रेरी उठाया था, जब आपने आर्बिट्रेरी सिंगल के लिए, आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब होता है कि आप उसमें से ये जो है ऑर्डर पेयर है, ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है गिवन रिलेशन में, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशन ये याद रखूंगा मैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस। तो किसी भी एक आर्बिट्रेरी ओके ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के लिए रिलेशन लेके चला था मैं कि वो रिलेशन में, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बी कोमा ए उसके लिए पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सभी के लिए मिल जाएगा, और जैसे सभी के लिए मिल जाता है, इसका मतलब आर जो हम रिलेशन लेके चले थे वो कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिक हो गया, यहां पे कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक, ओके। चलो अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड वन हम क्या चेक करते थे भाई, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए याद करते हैं डेफिनेशन को। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या की थी कि इफ ए कोमा बी एंड बी से स्टार्ट, इसके सेकंड कंपोनेंट कौन है, बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला बी कोमा सी, ओके। तो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर ये बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ओके, कि अगर ये दोनों रिलेशन में, देन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना होता था भाई, क्या मतलब अगर ट्रांजिटिव कहना चाहते हैं तो क्या मिलना चाहिए था, देन ए कोमा सी मस्ट बी इन आर, कि जो हमारा ए कोमा सी बनेगा, जो कि ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका लास्ट कंपोनेंट, ठीक है, यही आइडिया था हमारा। तो ए कोमा सी रिलेशन में होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ओके। सो अब देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं भाई, ए कोमा सी को, ठीक है, ट्राई करते हैं ए कोमा सी के अंदर प्रूफ हो जाए, या फिर हम ऐसा करेंगे ए बी सी की ऐसी वैल्यू ट्राई सोचेंगे कि जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, यस, ओके। सो देखो ध्यान से, यहां पे आप चाहो तो देखो काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो एक बार मैं आपको काउंटर एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं, तो देखना ध्यान से। तो ये कहता है ए कोमा बी और बी कोमा सी है, लेकिन ए कोमा सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, कि देखो अगर आपको क्या चाहिए भाई, जीसीडी 1 चाहिए। अब जीसीडी 1 का एक इजी सा वे बताता हूं आपको ऐसे करने का, कि आप एक जो ये नंबर है इसको भाई इवन ले लो, और नेक्स्ट वाले को क्या ले लो, ओड। तो जब भी इवन और ओड की हम बात करेंगे, यस, इवन और ओड की, और इवन ओड भी इस तरीके से, ठीक है, ताकि अपने पास क्या रहे, उनका जीसीडी 1 रहे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे 4 और 5 ले लिया हमने, ठीक है, 4 और 5, आप देखोगे इनका जीसीडी अगर मैं निकालूं, जीसीडी निकालू, क्या आ रहा है भाई आंसर, 1 आ रहा है, ठीक है। अब इस 5 का जीसीडी नेक्स्ट के साथ भी 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 के साथ मैं 6 ले लूं, 10 तो ले मत लेना, क्योंकि 10 हो गया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 5 के साथ 6 अगर मैं लेके चलूं, तो इसका जीसीडी क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे इसका भी जीसीडी 1, इसका मतलब 4 5 और 5 6 तो कहां पे जा रहे हैं भाई, रिलेशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, यस, ओके। तो अब देखो हमें क्या देखना था, 4 और 6 रिलेशन में जाएगा कि नहीं, मतलब 4 और 6 रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 और 6 का जो जीसीडी रहेगा हमारे पास, वो क्या आ रहा है भाई, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब 4,6 जो हमारे पास रहेगा इन दो ऑर्डर पेयर्स के लिए, वो कहां नहीं है भाई, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये कैसा नहीं है भाई, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें काउंटर एग्जांपल देना काफी इजी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर हम जाएं तो कॉन्सेप्चुअली भी आई थिंक इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास आइडिया इसका कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाता है मना करने के लिए, तो आप जब भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात आएगी, तो आप वो काउंटर एग्जांपल ही देके मना करके आओगे, ठीक है। हाँ, अगर अदरवाइज उसका काउंटर एग्जांपल आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आप थ्योरेटिकल चलोगे, और जो जो कंडीशंस आपको अज्यूम करके चल रहे हैं उनको अज्यूम करोगे, उनको रिलेशंस में कन्वर्ट करोगे, जो रिलेशन है उस ऑर्डर पेयर के ऊपर, और उस रिलेशन से हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि भाई ये रिजल्ट रिलेशन में होगा या नहीं होगा, उस कंडीशन को चेक करेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, यस, ओके। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज क्यू स्टार विद अ सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। आपको क्यू स्टार के बारे में बता देते हैं। क्यू हमारे पास नोटेशन किसके लिए यूज की थी हम लोगों ने, रैशनल्स के लिए, ओके। अब बात आती है स्टार। तो जब भी आप कभी भी किसी सेट जो स्पेशल नोटेशन होती है उसके ऊपर स्टार अगर देखते हो, तो स्टार हमेशा डिनोट करता है नॉन जीरोज के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू स्टार किसको डिनोट करेगा, स्टार डिनोट करेगा विच डज नॉट कंटेन जीरो। ओके, जब भी किसी सेट के ऊपर स्टार लगा दें मतलब जीरो वहां से हटा दिया गया है। ओके, सो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जीरो नहीं है। सो अब कहते हैं भी क्यू स्टार भी द नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का सेट है हमारे पास, और रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन किया गया है क्या, कि वो सब ऑर्डर पेयर यूज करने हैं जो कि क्यू स्टार क्रॉस क्यू स्टार के होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर्स का जब भी मैं प्रोडक्ट करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, ओके। नाउ हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की कंडीशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ए चेक करना चाहते हैं रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो वैसे तो आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली काउंटर एग्जांपल से बोल सकते हो कि लाइक 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2 और 2 जो कि सेम को सेम नंबर से रिलेट करना चाहता था मैं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं होता। लेकिन अगर तुम फिर भी इसको थ्योरेटिकली करना चाहो तो हम लोग क्या जूम करके चलते हैं भाई, ए टाइप के रिलेशन में जाएंगे, लेकिन कौन से जाएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ए इंटू ए क्या होना चाहिए, 1। यार अगर ये रिलेशन के अंदर है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात आती है ए की जगह मतलब कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें जा रहे हैं। सो ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया 1, ए की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1, मतलब ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो रिलेशन में चला जाएगा, और -1 रखूं तो मतलब 1,1 रिलेशन में रहने वाला है, और -1,-1, लेकिन सिर्फ यही रहेंगे रिलेशन में। ठीक है, जो कि रैशनल्स वाला है। ओके ना, इसके अलावा अगर आप बात करो भाई 2,2 रिलेशन में रहेगा कि नहीं रहेगा, 3,3 तो आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे, वैसे भी रिलेशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन रहा हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग एक कंडीशन लेके चलते हैं कि ए कोमा बी, तो हमारे पास गिवन होता है, गिवन ए कोमा बी तो रिलेशन में है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, नाउ अगर ए कोमा बी रिलेशन में तो हमें चेक करना है कि इसका रिवर्स जो कि बी कोमा ए बनेगा, ठीक है, वो रिलेशन में है या नहीं। तो अगर बी कोमा ए रिलेशन में हुआ तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। तो अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए डॉट बी पक्का क्या रहेगा, 1। ओके, नाउ हमें बी कोमा ए बनाना है, तो बी कोमा ए रिलेशन में कब जाएगा, जब बी डॉट ए क्या रहेगा, 1। अब सबको पता है प्रोडक्ट जो हम नॉर्मली प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो ए इंटू बी किसके बराबर होता है भाई, बी इंटू ए के ही बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब बी इंटू ए क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब अगर बी का प्रोडक्ट ए के साथ करता हूं तो भी क्या आएगा, 1। इसका मतलब बी कोमा ए कहां चला गया, रिलेशन में। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे क्या किया था, आर्बिट्रेरी ऑर्डर पे ए कोमा बी उठाया था। ठीक है, और उसके लिए मैंने बी कोमा ए प्रूफ कर दिया। यस, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर ये आइडिया काफी अच्छा होता है कि आप कंडीशन लेके चलो, उसको रिलेशन में कन्वर्ट करो, उस रिलेशन से अगर प्रूफ करना चाहते हो सिमेट्रिक है, अगर वो सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये कंडीशन आपको डायरेक्ट मिल जानी है कि भाई ए डॉट बी या बी डॉट ए, जो भी ए और बी का रिलेशन है वही सेम बी और ए में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ऐसे केस में सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आप लोग चाहो तो इसमें काउंटर एग्जांपल से काम कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऐसे बड़े सारे रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो 2 इंटू 1/2, ठीक है, मतलब 2,1/2 तो कहां है भाई, रिलेशन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, बिकॉज 2 इंटू 1/2 का आंसर क्या आ रहा है भाई, सोल्व होके 1, और 1 यस सेटिस्फाई कर रहा है, यस। सो अब नाउ 1/2 के साथ फिर से कौन आ रहा है भाई, 2 आ सकता है। ठीक है, ये भी रिलेशन में जाएगा, वही सेम कंडीशन 1/2 इंटू 2 क्या हो रहा है, 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पे देखो ये ए और बी का काम कर रहा है, ए बी, और ये देखो बी से स्टार्ट होके सी का काम ये कर रहा है, यस। नाउ ए कोमा सी, तो ए का काम कौन कर रहा है, 2, सी का काम भी कौन कर रहा है, 2। हमें चेक करना है ये क्या रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये रिलेशन में नहीं जा रहा, बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब बी डॉट ए कहां नहीं है भाई, सॉरी ए डॉट सी, ए कोमा सी इंप्लाइज ए कोमा सी जो वाली कंडीशन है वो रिलेशन में नहीं जा रही, इसका मतलब ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अब 2 ही न्यूमेरिकल रखेंगे। ठीक है, इससे आई थिंक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा अनदर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका या तो वीडियो बना के सॉल्यूशन करेंगे या उसको मैं
राइट अप करके और उसके पास उसकी या तो फोटो या उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में उसके पास भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।